नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये जो रीडिंग है कि आपका ये साल करियर वाइज कैसा रहेगा, इसके बारे में रीडिंग करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक ये एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करूं मैं, जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। हर साल का हमारा एक पर्सनल नंबर होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं। ये नंबर्स जो हैं ये 1 to 9 में होते हैं। वो मैं आपको अभी कैलकुलेशन समझा दूंगी कि आप अपना 2024 का पर्सनल नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा और उसी में आपके गिवन टाइम स्टैम्प्स होंगे। आप अपना पर्सनल नंबर कैलकुलेट करके डायरेक्टली अपने गिवन जो भी आपका नंबर निकलेगा उसकी रीडिंग पे आप जा सकते हैं। ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ का सिर्फ नहीं है कैलकुलेशन, ये आपका लाइफ पाथ नंबर नहीं है। हर साल आपका एक पर्सनल नंबर होता है, ये उसका कैलकुलेशन है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे मंथ, आप जिस भी मंथ में पैदा हुए हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और जो करंट ईयर चल रहा है जैसे 2024, और इस साल में आप जिस डे को पैदा हुए हैं, जिस डे को आपका बर्थडे है, मंडे को है, ट्यूसडे को है, उसका नंबर क्या है। मैं आपके लिए बहुत इजी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब मैं बॉर्न हुई हूँ सितंबर मंथ में, मैं यहाँ पर लिखूँगी मंथ 9, सितंबर का नंबर 9 है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14, तो मैं यहाँ 14 लिख दूँगी। करंट ईयर क्या है 2024, लेकिन मैं 2024 नहीं लिखूंगी इधर, मैं सिर्फ 24 लिखूंगी। इस साल मेरा जो बर्थडे पड़ेगा वो पड़ेगा सैटरडे को, सितंबर में 14 इज़ अ सैटरडे, और सैटरडे का नंबर है 8, तो यहाँ मैं 8 लिख दूंगी। अब हम इन सब को ऐड करेंगे, 9 प्लस 14 प्लस 24 प्लस 8, और ये आपका टोटल बना देगा 55। अब 55 को भी हम आगे ऐड करेंगे, 5 प्लस 5, और ये बनता है 10, तो आपका मेरा ईयर नंबर हो गया 1। ऐसे ही आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करिएगा, और उसके बाद जो सबसे रिड्यूस नंबर होगा वो आपका नंबर होगा पर्सनल ईयर नंबर। यहाँ 9 ऑप्शंस होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ये देखना है आपके कैलकुलेशन के बाद कि कौन सा आपका नंबर है। मैं आपको यहाँ पर एक बार ये भी बता दूँ, संडे का नंबर है 1, मंडे का नंबर है 2, ट्यूसडे का नंबर है 9, वेडनेसडे का नंबर है 5, थर्सडे का नंबर है 3, फ्राइडे का नंबर है 6, एंड सैटरडे का नंबर है 8। ये नंबर्स हैं हर एक दिन के। ये आपका कैलकुलेशन का तरीका रहेगा। इसको मैं मेंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं ये भी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब आप अपना नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, उस ऑप्शन को आप चूज़ करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। मैंने बहुत एलैबोरेट रीडिंग नहीं करी है, मैंने इसमें एक थीम ऑफ द ईयर लिया है कि आपका करियर का थीम क्या होगा, एंड आप अपने लिए करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हैं, या आपका करियर में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, मैंने उनके साथ ये रीडिंग करी है। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिलेगी और बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू आप सबका इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपकी रिक्वेस्ट से मुझे भी बहुत एनकरेजमेंट मिलता है कि मैं भी अलग अलग तरीके से रीडिंग्स को आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। ये कैलकुलेशन ध्यान से कर लीजिएगा, और आपका जो भी ऑप्शन होगा 1 to 9 आप चूज़ करके डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।
हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके लिए 2024 में करियर कैसा रहेगा वो देखते हैं। आपका नंबर है साल का नंबर 1। सबसे पहला जो थीम ऑफ द ईयर या थीम ऑफ योर करियर रहने वाला है वो है डिवोर्स एंड रिटर्न। उन चीज़ों से खुद को हटाना जो आपको आपके करियर में आपके फोकस से हटाते हैं, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं। चाहे ये आपका खुद का कोई थॉट प्रोसेस है, चाहे ये आपकी खुद की कोई ऐसी वीकनेस है या आपका अंडर कॉन्फिडेंस है या कोई सेल्फ डाउट है, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करना ताकि आप अपने रिटर्न जो है मैसेज कि आप अपने उस सेल्फ में आ सकें जो एक्चुअली बहुत ही डिज़र्विंग है, बहुत हार्ड वर्किंग है, फुल ऑफ टैलेंट है, स्किल्स हैं। आपको उस फॉर्म में आने के लिए बोला जा रहा है। इस फॉर्म में शायद आप अपने करियर के बिगनिंग में हो सकते थे, बहुत पैशन था आप में, बहुत इंटरेस्ट से आप अपना काम करते थे, नई चीज़ें सीखने का आपका मन करता था। कुछ ऐसी एनर्जीज़ जो आपके साथ शुरू से थी करियर में, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो नहीं नज़र आती हैं लोगों को, या आपको खुद को उस चीज़ से आपने अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लिया है। सो आपका मैसेज रहेगा कि पहले खुद की उस एनर्जी में वापस आना और उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना जो आपको आपके करियर में ग्रोथ से, आपके फोकस से आपको हटा रहे हैं। कोई रिलेशनशिप है, कोई स्ट्रेस है, कोई वरी है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, कुछ भी है, या आपके खुद के थॉट्स एंड इमोशंस हैं, सेल्फ डाउट्स हैं, अंडर कॉन्फिडेंस है, कुछ भी ऐसा है, उससे खुद को हटाने की ज़रूरत है। ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो बहुत क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व हैं, जहाँ आइडियाज़ बहुत मैटर करते हैं, क्रिएटिविटी बहुत मैटर करती है। चाहे वो क्रिएटिविटी आपकी किसी आर्ट फॉर्म के लिए हो या आपकी राइटिंग के लिए हो, ये आपके कोई क्रिएटिव स्किल ऐसा हो सकता है जो आपके करियर के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी क्रिएटिव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हों, समवेयर आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होने वाली है। दिस ईयर इन जनरल आप लोग अपने करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर पाएंगे। प्रॉब्लम आई नहीं कि आपके पास झटपट एक सॉल्यूशन रेडी रहेगा कि कैसे हमें इस प्रॉब्लम से खुद को निकालने की ज़रूरत है। सो समवेयर आप इस चीज़ में आएंगे कि आपके थॉट प्रोसेस में एक बहुत अलर्टनेस रहेगी, बहुत स्विफ्ट मूवमेंट आपका थॉट प्रोसेस करेगा, और कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ हो सकता है आप अपने लिए कुछ नया क्रिएट करना चाहें अपने करियर में, आप वो भी कर पाएंगे। मानिए आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड आप अपना कोई क्रिएटिव बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस साल कर पाएंगे। ये साल आपके लिए करियर में फिनेंशियल गेन्स लेकर आ रहा है, आपके बिजनेस में गेन्स लेके आ रहा है। आप लोग अगर प्रॉपर्टी बिजनेस में है तो वहाँ आपको गेन्स हो सकते हैं। फैमिली बिजनेस है वो एक्सपैंड हो सकता है या उसमें ज़्यादा गेन्स हो सकते हैं आपको। ऑल्सो ये क्रिएटिविटी आपको एनेबल करेगा कि आपकी पोजीशन बेटर हो सके, आपकी सैलरी बेटर हो सके, आपको ज़्यादा बेटर पैकेजेस का ऑफ़र आने लगे, जहाँ आप डेफिनेटली अपने फिनेंशियल गेन्स को होता हुआ देखेंगे, बहुत स्टेबिलिटी फील करेंगे अपने करियर को लेकर। आप कहीं ना कहीं चैरिटी से भी जुड़ सकते हैं, जहां आप अपने करियर में जो आप अर्न कर रहे हैं, जो आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, उसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकें, उनको भी हेल्प कर सकें। किसी के साथ बिजनेस में आप अपने आप को इंडल्ज कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर अगर आप ग्लोबल जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो जहाँ आप अपने बिजनेस को लोगों तक पहुँचा सके डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वो भी पॉसिबल हो रहा है। समवेयर इस साल आपका करियर जो है एक लेवल से अपर लेवल पे आ रहा है। अगर आप, कुछ लोगों का यहाँ रीलोकेशन हो सकता है, अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने जॉब की वजह से दूसरी कंट्री में रीलोकेट हो सकते हैं। ट्रैवलिंग ज़्यादा बढ़ सकती है इस साल में, जहाँ आप अपने करियर से रिलेटेड नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। सो समवेयर आप ग्लोबल भी जा रहे हैं इस साल। आपका बॉटम ऑफ द डेक से है चैरियट का कार्ड। सो समवेयर न्यू बिगनिंग्स, न्यू मूवमेंट्स लेकर आ रहा है ये साल आपके लिए, आपके करियर में। अगर आप स्विच भी करना चाहते हैं अपना करियर तो वो भी आप कर पाएंगे। अगर आप अपनी
क्रिएटिविटी को ज़्यादा अलग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो भी आप इस साल अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस होता हुआ देखेंगे। सो ओवरऑल ये आपकी करियर रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपका ईयर नंबर है 2। आपके लिए करियर क्या लेके आ रहा है, आपका थीम ऑफ द करियर बोलूँ या थीम ऑफ द ईयर फॉर करियर बोलूँ, वो है जस्टिस एंड बिट्रेयल। डेफिनेटली बिट्रेयल की एनर्जी से बचने की ज़रूरत है। कुछ भी प्लान्स हैं, कुछ भी आपके स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको अपने तक रखिए अनटिल वो राइट मोमेंट है, राइट एनवायरनमेंट है उस चीज़ को शेयर करने का। पार्टनरशिप में है, बिजनेस में है, सो प्लीज़ ब्लाइंडली किसी पे विश्वास मत कीजिए। हर डॉक्यूमेंट को सोच समझ के टाइम लेके पढ़िए और साइन कीजिए। ब्लाइंड ट्रस्ट का ये साल नहीं है। आपके पास है जस्टिस का कार्ड, सो ये बिट्रेयल की एनर्जी में भी हो सकता है कि आपको जस्टिस मिले। इस साल में जो भी लोग लॉ से रिलेटेड हैं फील्ड से, उनके लिए ये साल डेफिनेटली अच्छा रहेगा। बट इन जनरल जो भी आपके करियर में आप जैसा भी रहेंगे, अगर आप हार्डवर्क करेंगे, ऑनेस्टी रखेंगे, डेडिकेशन दिखाएंगे, फोकस के साथ काम करेंगे, डिसिप्लिन से काम करेंगे, तो डेफिनेटली और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली ये साल आपको वैसे अच्छे रिवॉर्ड्स देगा। लेकिन अगर आप इससे उल्टा करते हैं, जहां आप रूल्स को नहीं फॉलो करते, शॉर्टकट ज़्यादा लेते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते, करियर को लेके ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ये साल आपको वैसे रिजल्ट्स देगा। सो जैसा आप अपने करियर की तरफ अपना एटीट्यूड, अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, ये साल आपके लिए राइज करने का है, शाइन करने का है, खुद को इस्टेब्लिश करने का है, लोगों के बीच में अपनी एक जगह बनाने का है। अब देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स। सो इस साल में जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनका काम अच्छा रहेगा। आपकी जो टिपिकल लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो प्रैक्टिकलिटी है, चैलेंजेस को देखने की, स्ट्रैटेजीज़ बनाने की, इस तरीके से प्लानिंग करने की, जहां आप हर डिटेल का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज़ को सोच समझ के प्लान कर पाते हैं, वो बहुत काम आएंगी आपकी इस साल आपके करियर में या आपके खुद के इस्टेब्लिश्ड बिजनेस के लिए, आपके खुद के स्टार्टअप के लिए। आपको अपने करियर में एक ऐसी पोजीशन मिल सकती है जहां आपके लिए ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। आपके जो एक्चुअल स्किल्स हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लोग रिकग्नाइज करके आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैसा एक पोजीशन मिल सकती है जो कंप्लीट जस्टिस देती है आपके पर्सनालिटी को, आपके एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स को। डेफिनेटली ये साल में आप हर एक उस चीज़ पे फोकस करेंगे, एक्शंस लेंगे, जहां खुद को बेटर करने की ज़रूरत है बेटर करेंगे। टीम में कैसे लोग होने चाहिए, उनकी तरफ भी आपका उतना ही ध्यान रहेगा। उन सबको आप उनका जो होता है ना, जो जिसमें अच्छा है उसको वैसे उस चीज़ के लिए यूज़ करना, उस चीज़ का वैसा काम असाइन करना। तो इन सब थॉट प्रोसेस के साथ, इन सब प्रैक्टिकलिटीज़ के साथ आप एक बहुत अच्छे टीम लीडर जैसे भी इमर्ज होंगे। आपकी गाइडेंस आप लोगों के लिए आपके वर्क प्लेस में बहुत मायने रखने वाली है। ये साल में आपके लिए डेफिनेटली अपने करियर को लेके अचीवमेंट्स हैं, विक्ट्रीज़ हैं, जहां आप किसी पोजीशन के लिए अगर कहीं कंपटीशन भी था तो वो पोजीशन आपको मिल जाएगी। आप किसी पर्टिकुलर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे करियर के लिए, मानिए कोई गवर्नमेंट जॉब है या कहीं ऐसा इंटरव्यू है जो बहुत प्रेस्टिजियस कंपनी के लिए है, तो वहाँ आपकी तरफ भी जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। जो भी आपने हार्डवर्क अभी तक किया है 2023 से लेकर अभी तक, जो भी आपका हार्डवर्क चल रहा है, उसके लिए भी आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपको लोगों का सपोर्ट, एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, एक विक्ट्री आती हुई नज़र आ रही है। सो समवेयर जो चीज़ अभी तक आपके पास नहीं थी वो इस साल आपके लिए आ रही है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जस्टिस का कार्ड है। ये ईयर हीलर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, काउंसलर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस साल में आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे जो ट्रूली आपको आपके इस पर्पस से जोड़ता है।
कि लोग आपके पास आएँ, अपनी बातों को शेयर करें और आप उनको वो सही डायरेक्शन दिखा सकें, उनको हील होने में हेल्प कर सकें। और जब वो हीलिंग आती है तो वो ऑल टुगेदर हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, सिर्फ हमारी करियर लाइफ को नहीं बट इन जनरल कंप्लीट लाइफ को हमारे वो इम्पैक्ट करती है। आप घर से भी कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं जिसको करने से आपको खुद की हीलिंग करने में अच्छा लगेगा। कोई ऐसा एक पैशन जो आप बहुत इन्जॉय करते हैं करना, उससे जुड़ना और उसको आप घर से शुरू कर रहे हैं, ऐसा भी आपके लिए मैसेज हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे काउंसलर्स के साथ जुड़ सकते हैं जिनका लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस रहा है और वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए। इन जनरल अगर देखें तो आपका जो बॉटम ऑफ द डेक है उसका है स्टार का कार्ड। सो डेफिनेटली ये साल आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है शाइन करने के लिए, स्पॉटलाइट में आने के लिए, अपनी हर एक जो आपकी ग्रोथ है वो हील हो सके, हर एक ब्लॉकेज हील हो सके और आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें। लोगों का सपोर्ट रहेगा, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स रहेंगी, डिवाइन की ब्लेसिंग्स रहेंगी। इस साल अपने करियर को लेके जितना आप एंसेस्टर्स को प्रे कर सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं, ग्रैटिट्यूड में आ सकते हैं, ये साल आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा करियर को लेके। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपका इस साल का नंबर है 3। आपके लिए थीम ऑफ योर करियर इस साल क्या रहेगा? वो है स्ट्रेंथ एंड डेस्टिनी। इस साल जो है ना, आप अपने अंदर बहुत अबंडेंस ऑफ स्ट्रेंथ को फील करेंगे। वो स्ट्रेंथ जो आपको हेल्प करेगी कि आप अपने सेल्फ डाउट से निकल सकें, किसी टॉक्सिक जगह से निकल सकें। वो स्ट्रेंथ कि आपने जो डिसीजन लिया है उसको, उस पे आप खड़े रहें और उस डिसीजन के साथ आप अपने करियर में जो भी करना चाहते हैं उसकी तरफ आप अपने स्टेप्स ले सकें। ये स्ट्रेंथ आपको बहुत पॉजिटिव रास्ते की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि आपके लिए डेस्टिनी का कार्ड है, मेंशन है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ जो है आपको आपके डेस्टाइंड लाइफ पर्पस या सोल पर्पस से कह लीजिए या सोल करियर से कह लीजिए, उससे भी कनेक्ट करेगी। इस स्ट्रेंथ के साथ जो भी आप इनिशिएटिव्स लेंगे, स्टेप्स लेंगे, डिसीजंस लेंगे, ये आपको हेल्प करेगी उस डेस्टिनी से जोड़ने के लिए जो अल्टीमेटली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, जो अल्टीमेटली डिवाइन ने आपके लिए सोचा हुआ है, लिखा हुआ है। ये जो ग्रुप है इसमें बहुत मेजर चेंजेस आते हुए नज़र आएंगे आप लोगों को करियर में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी उनका करियर, वो जिस भी करियर फील्ड में है, या तो वो उस करियर फील्ड में बिल्कुल खुश नहीं है। जिस वर्क प्लेस में है वो वर्क प्लेस उनके लिए टॉक्सिक है, वहाँ पे लोग आपको यूज़ करना चाहते हैं, लोग आपको नीचा दिखाते हैं। आपको जो ड्यू रिस्पेक्ट है आपके एजुकेशन को लेके, नॉलेज को लेके, आपके टैलेंट को लेके, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। कहीं ना कहीं एक ऐसा करियर प्लेस जो आपको शायद ठीक है एक डिसेंट इनकम दे रहा होगा, बट आपको मन की शांति नहीं देता। रोज़ अपने आप से फाइट करके आपको उठ के उस करियर प्लेस पे जाना पड़ता है, उन लोगों के साथ काम करना पड़ता है। सो ये साल में आप अपने लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जहां आप इस डेविल एनर्जी से निकल के शायद खुद का कुछ शुरू कर सकें और अपने लिए बहुत सारी हीलिंग भी रिसीव करेंगे। क्योंकि एक करियर प्लेस से निकल के जहाँ हमारे को वैल्यू नहीं मिलती है, उसमें बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारे अंदर एक वुंड क्रिएट कर देते हैं। जहाँ उस करियर प्लेस से निकल के जब आप एक फ्रीडम फील करेंगे खुद में, अपना काम शायद शुरू करना चाहते हैं, आप अपना काम शुरू कर पाएंगे, आप या ऐसे करियर प्लेस से जुड़ पाएंगे जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको अपनी बात कहने का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की फ्रीडम मिले, जिससे आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, वो लोगों के नज़रों में आएगी। आप शाइन करेंगे, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा एंड आप ग्रेजुअली इस करियर लाइन में भी अपने आप को हील होता हुआ देखेंगे। आप इस डेविल एनर्जी से बाहर आ पाएंगे। डेथ का कार्ड बताता है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सो कुछ लोग
अगर आपकी लाइफ में अभी करियर नहीं चल रहा है, सपोज़ आपको जॉब ही नहीं मिल रही है, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि आप अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयड हो जाएं, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आए, आपके लिए बिगनिंग आए, आपके लिए फिनेंशियल ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएं। अगर आप ऑलरेडी करियर फील्ड में हैं तो आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने करियर को। अगर आप सपोज़ एक डिज़ाइनर हैं तो आप कंप्लीटली अपना ये करियर फील्ड छोड़ के आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, या आपके लिए वो करियर की जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो एक पर्टिकुलर सिटी में है, आप दूसरी सिटी में रीलोकेट हो जाएंगे, आपको ऐसे प्रमोशन मिल सकते हैं, एक डिफरेंट कंट्री में आप जा सकते हैं, बट समवेयर जहाँ आपके करियर में या तो कम्प्लीटली न्यू करियर फील्ड, अपने काम से आप बिज़नेस में जा रहे हैं, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना जहाँ आप रीलोकेट हो रहे हैं दूसरी कंट्री में। कुछ भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आप अपने करियर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ये जो सब होगा आपकी लाइफ में इस साल में, आपका कहीं ना कहीं अपने आप को देखने का नज़रिया, अपने करियर फील्ड को देखने का नज़रिया भी बदलेगा। ऑल्सो आप अपनी बहुत सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की एनर्जी में आएंगे, जहां आप एक बहुत स्टेबल माइंडसेट में आ जाएंगे, एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट में आएंगे, जहां आपकी जितनी विजडम आपने गेन की है उस विजडम को आप सही तरीके से लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे, एग्जिबिट कर पाएंगे। सो समवेयर एक वो एम्परर की एनर्जी में आप आ जाएंगे इस साल में, जहाँ स्टेबिलिटी भी है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, आपका अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा वाइज हो गया है, आपने अपनी जितनी लर्निंग्स की हैं उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं प्रैक्टिकलिटी में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। सो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके करियर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली है एक स्टेबल एम्परर की एनर्जी में आने के लिए, जहाँ आप अपने करियर को लेके डिसीजंस ले पा रहे हैं, फ्लरिश कर पा रहे हैं, स्टेबल फील कर पा रहे हैं, बैंक बैलेंस बिल्ड कर पा रहे हैं। आप इस साल में आपके पास है हर्मिट की एनर्जी, जो आपका बॉटम ऑफ द डेक से है। सो ये साल आप स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। ये साल स्टेप बाय स्टेप आप ज़्यादा स्टेबल बनेंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनेंगे, ज़्यादा वाइज़र बनेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल बनेंगे, चीज़ों को सही तरीके से देख के समझ के इनैक्ट करने वाले बनेंगे। सो ये साल आपके लिए करियर के लिए बहुत ब्यूटीफुल और एक्सपीरियंशियल साल होगा। बहुत न्यू डिस्कवरीज होंगी और बहुत न्यू लर्निंग्स होंगी आपके लिए। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 4। सो आपका साल का नंबर है 4। आपके लिए थीम ऑफ योर करियर क्या रहेगा? बाकी 3 ग्रुप्स के लिए अभी तक मैंने 2 ही कार्ड्स लिए, लेकिन आपके लिए ये 4 कार्ड्स आए, और ये इनका जो सीक्वेंस है इट रियली मेड सम सेंस टू मी कि हाँ, ये चारों कार्ड्स लेना मुझे ज़रूरी है। सो आपका पहला मैसेज है सफरिंग, रिटर्न, हीलिंग एंड सक्सेस। करियर में किसी भी चीज़ से अगर आप सफ़र कर रहे हैं, सपोज़ आपकी गलती नहीं भी थी लेकिन फिर भी आपको बताया गया कि नहीं, ये कॉज है, इनकी वजह से ये हुआ है, और उस वजह से हो सकता है आपने अपनी वो पोजीशन खो दी हो, या टेम्प्ररी उस जॉब में अभी आप ना हो, आपको अपनी वो जॉब छोड़कर किसी दूसरी जॉब की तरफ जाना पड़ा, जहाँ पे डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ह्यूमिलेशन आपको फील हो सकता है। आई एम सॉरी, लेकिन यही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आ रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ इस टाइम पे, मैं अपने काम से झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। सो इसीलिए जो मुझे आ रहा है मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। सो कहीं ना कहीं जहाँ एक्चुअली विक्टिम आप थे, लेकिन आपको ऐसा बनाया गया कि आप विक्टिम नहीं हैं, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लोगों ने फ़ायदा उठाया। उन चीज़ों की जो सफरिंग है वो इस साल आपके लिए कहीं ना कहीं एंड होती हुई नज़र आ रही है। आपको आपका दिया जो आपसे छिन गया था वो आपको वापस मिलेगा इस साल में, और जब वो आपको मिलेगा, लोगों के बीच में जब एक रिस्पेक्ट होगी, लोगों की आंखों में एक शर्मिंदगी होगी कि हमने इन्हें गलत समझा, इनके साथ मिसबिहेव किया, कहीं ना कहीं जब आप अपना फिर भी एक 100% अपने काम को देंगे,
वो जो हीलिंग जब आपकी होगी ना, उस हीलिंग से आपकी तरफ जो आ रहा है वो है मेजर सक्सेस। कई बार यूनिवर्स उस हीलिंग को हमारी लाइफ में लाने के लिए कुछ डिफ़िकल्ट मोमेंट्स, कुछ डिफ़िकल्ट पाथ्स क्रिएट करते हैं। सो शायद आपको उस साइकिल से गुज़रना ज़रूरी था इस हीलिंग के लिए, ताकि आप उस सक्सेस के फ्रूट को इन्जॉय कर सके जो एक्चुअली आप डिज़र्व करते हैं। सो सफरिंग से सक्सेस तक का ये जो रास्ता है, ये इस साल आपका ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में अब सिर्फ आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। आपके टैरो कार्ड्स भी अगर आप देखें, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अ न्यू बिगनिंग। नंबर 1 कार्ड 10 की एंडिंग है, नंबर 1 की बिगनिंग है। इन सफरिंग्स में जहाँ हर किसी ने आपको डाउट किया, आपको डिसरिस्पेक्ट किया, वो रिस्पेक्ट जो एक आपके पोजीशन की होनी चाहिए या एज अ पर्सन आपको मिलनी चाहिए या आपके स्किल्स को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। आपने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा किया, आपने सबका काम भी लिया। किसी ने आपको बोला कि प्लीज़ मेरा ये आज काम कर दो, आपने किसी को ना नहीं बोला, अपने आप को ओवरबर्डन किया, फिर भी आपने सबका काम किया। लेकिन तब भी जब कुछ नहीं मिला, तो अब यूनिवर्स आपको वो जस्टिस दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग ला रहे हैं, एक ऐसी जॉब, एक ऐसा करियर जहाँ पे आपको ना ही सिर्फ हीलिंग मिल रही है बट ऑल्सो आपको सक्सेस मिल रही है, जिससे डेफिनेटली आप 3 ऑफ कप्स के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो डेफिनेटली लोग आपकी टैलेंट को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और ये साल आपके लिए एक ब्लेसिंग से भरा होगा इन रिगार्ड टू योर करियर। सो बहुत लंबा अरसा अगर आपने इस चीज़ को झेला है, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड आपका वो पेन क्या है, लेकिन यूनिवर्स का अपना तरीका है आपकी लाइफ में जस्टिस लाने का, और ये साल आपके लिए वो जस्टिस आ रही है हीलिंग एंड सक्सेस के फॉर्म में। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 4। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 5, आपके लिए आपकी इस साल की करियर थीम क्या होने वाली है, मेन मैसेज क्या रहेगा करियर का? आपके पास है सक्सेस एंड हीलिंग। सो डेफिनेटली आप जिस भी करियर फील्ड से बिलोंग करते हैं, सक्सेस आपके लिए आ रही है। ऑल्सो ये सक्सेस आपके लिए हीलिंग लेकर आएगी, क्योंकि शायद ये बहुत लॉन्ग वेटेड सक्सेस है जो आप बहुत अपने हार्डवर्क के बावजूद भी आपको मिल नहीं रही थी या दिख नहीं रही थी। और इस साल जब आपको ये सक्सेस मिलेगी तो आपका हर एक हर्ट, हर एक डिले जो रहा है लाइफ में, वो हील हो जाएगा और आप अपने करियर को लेकर और भी ज़्यादा पैशनेट फील कर सकते हैं। और ये कोई मेजर सक्सेस ही हो सकती है जो ये हीलिंग लेकर आएगी आपके लिए फॉर श्योर। आपके टैरो कार्ड्स में है फूल कार्ड, स्टार कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो फूल कार्ड बताता है कि इस साल आप लोग कुछ नया बिगिन कर सकते हैं। या तो आप कंप्लीटली फर्स्ट जॉब अपनी बिगिन कर सकते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को बिलोंग करते लेकिन वहाँ से आप दूसरी फील्ड में शिफ्ट हो रहे हैं, आप अपना करियर बदल रहे हैं, आप करियर से बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, जॉब से बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, या किसी ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है, वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है। सो समवेयर कुछ ऐसा बिगिन करना जो अभी आप नहीं कर रहे हैं बट आप इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सो एक कंप्लीट न्यू करियर आपके लिए नज़र आ रहा है होता हुआ, जहां आप अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस के साथ, लर्निंग्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत कुछ आपको अभी इस करियर फील्ड में सीखने की ज़रूरत भी रहेगी। ऑल्सो इसमें कोई ना कोई एक ऐसा लॉयल इंसान होगा जो आपको टाइम एंड अगेन गाइड करेगा कि आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या नहीं। सो कोई ना कोई एक लॉयल इंसान इस टाइम में आपके साथ जुड़ा भी रहेगा। सो एक न्यू बिगनिंग का टाइम होगा, न्यू रास्ते आप एक्सप्लोर करेंगे, एडवेंचर होगा इस रास्ते में। स्टार कार्ड डेफिनेटली आपको हीलिंग की भी बात करता है, सक्सेस की भी बात करता है, लोगों की नज़रों में आना, अपने स्किल की वजह से, अपने डेडिकेशन, ऑनेस्टी की वजह से, अपने उस बैलेंस की वजह से जो आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है आपके वर्क प्लेस पे,
जहाँ पे लोग समझ पाते कि आप अपना काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, आपकी एनर्जीज़ भी ग्राउंडेड है, आप कहीं से प्राउड फील नहीं करते। सो कहीं ना कहीं यहाँ डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं इस सक्सेस की तरफ, इस हीलिंग की तरफ। आप अपने लिए बहुत मेजर स्पॉटलाइट को इस साल अट्रैक्ट कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब ऑफर्स आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए, जिनको आप बहुत जिनमें आप बहुत शाइन करेंगे। आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई पे रहेगी इस साल। सो आपके जो है क्रिएटिव आइडियाज़ इस साल बहुत डिफरेंट होंगे जैसे पहले होते थे। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कोई सॉल्यूशन एकदम से समझ में आ जाना, झट से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देना, इतना हाईली क्रिएटिव रहना कि किसी ने कुछ बोला कि मेरा ऐसे सोच है, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, और आपने फटाफट से उसको ड्रॉ कर दिया, लिख दिया, पेंट कर दिया, कुछ भी। जहाँ आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इस साल बहुत इम्प्रूव होंगी। आपकी कम्युनिकेशंस के थ्रू भी आप अपने लिए बहुत सक्सेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। हो सकता है आपकी ऐसी कोई प्रोफेशन है जहाँ आपके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। सो कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ज़्यादा बिजनेस अट्रैक्ट कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं कि अगला आपको किसी चीज़ से मना ना कर सके। सो समवेयर ये स्किल भी आपको हेल्प करेगी ग्रो करने में। ये साल आपके लिए बहुत हार्ड वर्किंग ईयर रहेगा। आप अपने आप को ओवरबर्डन भी फील कर सकते हैं कि आपके पास अपना भी काम है, लोग भी आपको कुछ काम दे रहे हैं, या ये कुछ ऐसा एक पोजीशन पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जिसको आपको करना पड़ सकता है। बट डेफिनेटली हर एक लर्निंग एक्सपीरियंस आपके लिए काउंट करेगा। ये कार्ड आपसे ये भी एडवाइस करता है, अगर आप कभी भी थोड़ा ओवरबर्डन फील करें, प्लीज़ हेल्प ज़रूर मांगिएगा ताकि आप अपने काम में 100% दे सकें। आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ आपकी आपकी प्रमोशन के थ्रू या आपको दूसरी जगह को लुक आफ्टर करने के लिए भेजा जाए, या ऑल टुगेदर एक न्यू जॉब हो, वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑल्सो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो आपका बॉटम ऑफ द डेक है, ये साल नए एक्सपीरियंसेस लाएगा, नए प्रोजेक्ट्स लाएगा, नई लर्निंग्स लाएगा, जिनको आप बहुत अच्छे से निभाएंगे, जिसका हर एक चैलेंज आप ओवरकम कर पाएंगे, और जो आपके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी एक सक्सेस स्टोरी में एक एडिशन करेगा ये। सो डेफिनेटली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है इन रिगार्ड्स टू करियर। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 5। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 6। सो आपका इस साल का नंबर है 6, पर्सनल नंबर, और आपका थीम ऑफ योर करियर इस साल क्या रहेगा? आपके पास 2 मैसेजेस हैं, सरप्राइज़ एंड मैरिज। सो इस साल आपका करियर जो है उसमें आपके लिए सरप्राइजेस भरे हुए हैं, न्यू आइडियाज़ के, न्यू अवार्ड्स के, न्यू रिवॉर्ड्स के, न्यू अप्रिसिएशंस के, समवेयर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो एकदम आपको सरप्राइज़ कर दे, ऐसी कोई पोजीशन, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो आपको अच्छा पॉजिटिव वे में सरप्राइज़ कर सके। ये साल आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स का साल रहेगा, या तो कोई जॉब में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलना जो आपको बहुत अच्छी पोजीशन पे ले जाएगा, या ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कोई बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जहाँ पे आपको ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। बट समवेयर सरप्राइज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इस साल के आपके थीम रहेंगे। कुछ ऐसे एंगेजिंग प्रोजेक्ट्स भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके करियर में, आपकी ग्रोथ के लिए। टैरो कार्ड से हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली एस ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है आपके क्रिएटिव आइडियाज़ की, आपके कम्युनिकेशंस की। सो समवेयर इस साल न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं अपने आप को क्रिएटिवली प्रेजेंट करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशंस के थ्रू ज़्यादा बिजनेस अट्रैक्ट करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स अट्रैक्ट करने के लिए, जो आपको हेल्प करेगा आगे फ्लरिश करने में, बेटर ग्रोथ की तरफ लेके जाने में। सो आपकी कम्युनिकेशंस भी बेटर होंगी, और आपकी कम्युनिकेशंस आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल है
जो आपको बहुत बेनिफिट्स दे सकता है आपके करियर में। सो अपनी इस कम्युनिकेशन को बहुत वाइजली इस साल में यूज़ कीजिएगा। क्रिएटिव स्किल्स आपको हेल्प करेंगे नए आइडियाज़ के साथ आने के लिए, जो आइडियाज़ लोग अप्रिशिएट करेंगे और आपके साथ काम करना चाहेंगे। जो आइडियाज़ आपके आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस ऐसे हो सकते हैं जो इंस्टेंट सॉल्यूशंस आए, जो आपको हेल्प करेंगे कि आप सडनली कोई प्रॉब्लम आई और आपने उसका सॉल्यूशन दे दिया। सो समवेयर ये जो छोटे छोटे एपिसोड्स होते जाएंगे आपके साथ, वो आपको किसी एक बड़ी डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। सो अपने कम्युनिकेशन और क्रिएटिव स्किल्स को आप एनहांस होता हुआ, ग्रो होता हुआ देखेंगे। इस साल आप अपनी लर्निंग्स के साथ आगे ज़रूर बढ़ेंगे। जो भी पास्ट में आपके करियर में आपसे गलतियां हुई, या किसी ने आपको धोखा दिया, या किसी ने आपसे स्मार्टली आपके प्लान को पूछा, आपने इनोसेंटली बता दिया और उन्होंने उसको कैसे यूटिलाइज़ किया, उन चीज़ों को अगर आप नहीं चाहते कि रिपीट हों आपकी लाइफ में, तो उन चीज़ों के लर्निंग्स को याद रखिएगा, ताकि आप इस साल में अपने एक तो स्किल्स पे काम कर सकें, जो भी आपका पर्टिकुलर टैलेंट है, स्किल है, उसको ज़्यादा पॉलिश कर सकें। जितनी ज़रूरत है उतनी बात करें, और जितना ज़रूरी है बताना उतना ही बताएं। सीक्रेट्स रखना सीखें अपने साथ करियर में, ताकि कोई आपका प्लान्स नहीं आपसे चुरा सके और उनका प्लान बता के प्रेजेंट कर सके। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपनी तरफ अगर सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आपको वो सक्सेस जो है इस सरप्राइज़ फॉर्म में मिल सकती है, कि किसी ने अपना कह के प्लान बताया था बट रिवील हो जाएगा कि वो आपका प्लान था, और उसके लिए आपको सक्सेस मिल सकती है। या ये सक्सेस इन जनरल आपके लिए वेट कर रही है इस साल, जहाँ आपके टैलेंट्स को, आपके स्किल्स को डेफिनेटली एक रिकग्निशन मिलेगी। बट इस लर्निंग के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जितना इस साल आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने स्किल्स पे, अपने टैलेंट पे, अपनी नॉलेज पे, या आपका कोई स्पेसिफिक हाथों का स्किल है, कुछ भी ऐसा है, जितना आप हार्डवर्क करेंगे, ये आपका स्किल ही लोगों को, आपका जिसे कहते हैं ना काम बोलता है, आपका काम बोलेगा और वो लोगों को, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगा। और इस साल आपकी फिनेंशियल अबंडेंस ग्रो होती हुई नज़र आ रही है, आपके लिए ज़्यादा काम आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पास ऑलरेडी मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपके लिए जिसे कहते हैं ना, एक से दूसरे को पता चला, उससे तीसरे को पता चला, आपका लोग जानेंगे कि हाँ ये है जो बहुत अच्छा इस पर्टिकुलर काम में है। सो अपनी स्किल को कंटिन्यूस आपको इस साल पॉलिश करना है। आप हार्डवर्क भी बहुत करेंगे, डेडिकेटेडली काम करेंगे और बहुत पैशनेटली अपना काम करेंगे आप, जिससे आपके पास ना ही कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी होगी और आपका फिनेंशियल बैलेंस भी इस साल ग्रो करेगा। बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये साल फुल ऑफ एनर्जी और पैशन रहेगा आपके अंदर। हर एक चीज़ की तरफ जो आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप उसकी तरफ एक्शन लेंगे। कुछ भी ऐसा जो आपको एक बेटर करियर पर्सन बनाएगा, वो हर एक चीज़ आप इस साल डेफिनेटली करेंगे। और अपने हर ऑब्स्टिकल को आप बहुत आराम से ओवरकम कर पाएंगे। आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो आपका अबंडेंस ग्रो होगा। लग्जरी, जो भी आप चीज़ें अपने लिए विश करते हैं, वो डेफिनेटली आप इस साल अपने लिए अचीव कर पाएंगे। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 6। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 7। सो आपके लिए थीम ऑफ द ईयर क्या है करियर को लेकर? आपके पास है मैरिज एंड लॉयल्टी। सो मैरिज यहाँ बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स की, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की जो लंबे टाइम तक आपकी लाइफ में रहने के लिए आए हैं। कोई ऐसा जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो लंबा चले, बट समवेयर जहाँ पर आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं जो आपकी लाइफ में लंबा चलेंगे। लॉयल्टी, आप ऐसे लोगों को अपनी टीम में या अपने बिजनेस से रिलेटेड, या अपने अगर आप अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन बिगिन कर रहे हैं, उसमें कहीं भी ऐसा जहाँ पे आपकी तरफ लॉयल लोग रहेंगे जो ऑनेस्टी से अपना काम करेंगे, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे वो आपके टीम में हो। ऑल्सो आप भी बहुत लॉयल्टी से अपना हर एक काम को बेस्ट वे में डिलीवर कर पाएंगे इस साल में। सो डेफिनेटली नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए बिजनेस पार्टनरशिप्स हो सकती हैं ये,
कोलैबोरेशंस हो सकती हैं एंड लॉयल्टी इस साल रहने वाली है करियर को लेकर। आप हो सकता है इसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहीं आप कंटिन्यू करना चाहें, वहीं अपना 100% देना चाहें और उस कंपनी की तरफ आप लॉयल बने रहें। आपके पास है टैरो से नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड हाई प्रीस्टेस। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कि ये टाइम रहेगा, साल रहेगा जहाँ बहुत मूवमेंट फील होगी, एक स्पीड फील होगी आपको अपने करियर में कि चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं जल्दी जल्दी। बहुत लोगों की यहाँ ट्रैवलिंग हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप रुकेंगे नहीं उस प्रॉब्लम की वजह से। आप हर एक चैलेंज को बहुत स्मार्टली और बहुत वाइजली ओवरकम कर पाएंगे। ये साल रहेगा जहां आप बहुत एंथुजियास्टिक और पैशनेट होंगे अपने करियर को लेकर कि आपको अपने करियर में एक सर्टेन ग्रोथ चाहिए, एक सर्टेन गोल को आप अचीव करना चाहते हैं खुद के लिए। इस साल आप डेफिनेटली अपना हर एक हार्डवर्क उसी की तरफ डालने वाले हैं इस साल में, और आप अपने करियर में एक ग्रोथ को भी देख पाएंगे जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर और आप बहुत फ्री स्पिरिटेड इंसान हैं जो बंध के नहीं रह सकते, तो शायद आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं जहाँ आपको एक फ्रीडम मिलेगी कि आप अपने ढंग से काम कर सकिए। लेकिन यस, ये आपका डेडलाइंस हैं या ये आपकी गोल्स हैं जो आपको अचीव करके देने हैं, सो आप वो भी कर पाएंगे बहुत एफिशिएंटली। जजमेंट बात करता है क्लैरिटी की भी। इस साल में बहुत सारी क्लैरिटी आपको आएगी अपने करियर को लेके कि वेदर आप जिस करियर में हैं उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, या आप उसको बदलना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है ऐसे करियर पाथ से जुड़े जो एक्चुअली उनका लाइफ पर्पस भी है, जिस पाथ से जुड़ने से, जिस रीज़न से वो इस दुनिया में है, उनकी सोल इस दुनिया में है, उस सोल पर्पस से भी वो जुड़ सकते हैं। किसी भी फॉर्म में जहाँ जस्टिस इन्वॉल्व है वहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप शॉर्टकट्स ना लें, किसी गलत तरीके से आगे ना बढ़ें। जितना आप ऑनेस्टी से आगे बढ़ेंगे इस साल अपने करियर में, उतना ये साल आपके लिए बेनिफिशियल बनता चला जाएगा। जस्टिस से रिलेटेड जो भी जॉब प्रोफाइल्स हैं उनमें भी आपके लिए ये साल अच्छा रहेगा। बट डेफिनेटली काफ़ी लोग अपने सोल पर्पस या कह लीजिए लाइफ पर्पस करियर से भी अपने आप को जोड़ने वाले हैं। ये साल राइटर्स के लिए, टैरो रीडर्स आप कह लीजिए, ऑकल्ट साइंस कह लीजिए, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर लीजिए, टीचर्स की बात कर लीजिए, ये करियर उनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए। आप अपनी कोई न्यू बुक को पब्लिश कर सकते हैं, या आप फर्स्ट टाइम अगर लिखना शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए एक बिगनिंग हो सकती है इस साल में। बहुत साइकिक डाउनलोड्स आपको हो सकते हैं इन फॉर्म ऑफ गाइडेंस कि आपको अपने करियर में, अपने इस पाथ पे आगे क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये साल आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन करेंगे, आपकी नॉलेज एक्सपैंड होगी, आप अपनी अवेयरनेस को ग्रो करेंगे, और जब भी आप बात करेंगे लोगों से, लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर वाकई बहुत समझ है चीज़ों को लेकर, अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर करियर के, और स्पेसिफिकली जिस भी फील्ड से आप कनेक्टेड हो। ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एज टैरो रीडर्स भी आप फ्लरिश कर सकते हैं ज़्यादा। आपको डाउनलोड्स जो आएंगे उससे आपके अंदर एक सोल डेप्थ नज़र आएगी आपकी रीडिंग्स में, आपके द वे यू कनेक्ट विथ पीपल, द वे यू कनेक्ट विथ डिफरेंट सोल्स, वो भी आपका इधर नज़र आ रहा है। कुछ लोग बिगिन कर सकते हैं इस न्यू जर्नी को, इस टाइप के साइंस से कनेक्ट होना, टैरो रीडिंग की, ऑकल्ट साइंस, इस टाइप की साइंस से कनेक्ट होना भी आप बिगिन कर सकते हैं। सोशल मीडिया से आप अपने आप को थोड़ा सा कट ऑफ रखेंगे उन चीज़ों से स्पेसिफिकली जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप एक टैरो रीडर हैं, आपका चैनल है या आप इंस्टा पे हैं, आप वहाँ पे शेयर कर रहे हैं, तो आप उससे एक फोकस्ड वे में शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस है उनसे आप कट ऑफ रहेंगे फॉर श्योर। और ये साल आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी ग्रोथ को भी देख सके, एक पर्सनल लेवल पे अपनी ग्रोथ भी आप देख पाएंगे।
आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में स्लो चल रही थी उन चीज़ों में मोमेंटम आ जाएगा। जहाँ फिनेंशियल ग्रोथ नहीं थी वहाँ फिनेंशियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जहाँ क्लैरिटी नहीं थी वहाँ क्लैरिटी आ जाएगी। और जिस राइट डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं या आप डेस्टाइंड हैं जाने के लिए, वो ये साल आपके लिए लेकर आ रहा है विद द जजमेंट कार्ड एज वेल। सो ये आपकी रीडिंग थी रिगार्डिंग योर करियर, ग्रुप नंबर 7। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 8, आपके लिए थीम ऑफ योर करियर इस साल क्या रहेगा ये देखते हैं। पहला मैसेज है स्ट्रेंथ एंड रिटर्न। सो ये साल आपको अबंडेंस ऑफ स्ट्रेंथ मिल रही है जो हेल्प करेगी आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने में, कुछ मेजर मूव्स लेने में, कुछ ऐसा करने के लिए जो आप अभी तक कर नहीं पा रहे थे। सो समवेयर ये स्ट्रेंथ आपको हेल्प करेगी कोई भी चैलेंजिंग टाइम में खुद को संभालने के लिए, हर एक ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए, हर ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए। सो इस साल में ये स्ट्रेंथ आपके लिए एक मेजर रोल प्ले करने वाली है। रिटर्न की बात करें तो कुछ ऐसा वापस आपकी लाइफ में आएगा जो चला गया था और जो इस साल इन फॉर्म ऑफ जस्टिस आपको मिल रहा है। चाहे वो आपकी एक्चुअली जो आपको प्रेज़ मिलनी चाहिए थी, अगर वो किसी और को मिली है तो वो आपकी तरफ आएगी। कोई ऐसी सक्सेस थी जो आप डिज़र्व करते थे लेकिन आपको नहीं मिली, दूसरे को मिली, तो वो वापस आएगी। ऐसा कोई जॉब ऑफ़र जो आपके लिए था बट किसी और को मिल गया, वो आ सकता है। कोई जॉब चली गई थी, वो आपको एक बेटर पोजीशन पे, एक बेटर सैलरी के साथ आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको मिल सकती है। सो समवेयर कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में वापस आएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो सकता है। कोई बिज़नेस था जो आप किसी के साथ कर रहे थे वो दोबारा आपके पास आ सकते हैं बिज़नेस के लिए। किसी भी फॉर्म में कोई चीज़ ऐसी जो वापस आ रही है इन फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी। टैरो से आपके पास है 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर कार्ड। सो 10 ऑफ कप्स बात करता है नए कॉन्ट्रैक्ट्स की जो आपको इमोशनली हैप्पी रखेंगे, जहां आपको लगेगा कि हाँ, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना दूसरा भी कर रहा है। सो दोनों का मिलकर हम ये काम कर पा रहे हैं। ये बात करता है कि आपको आपके वर्क प्लेस पे भी सपोर्ट मिलेगा, लोग आपके साथ फ्रेंडली रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे किसी भी फॉर्म में, और आप भी उनका उस सपोर्ट को वैसे ही रिटर्न करेंगे। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई न्यू बिजनेस पार्टनर हो सकता है, बट समवेयर जहाँ आप अपने इस करियर में, अपने बिजनेस में इमोशनली खुद को सेटिस्फाई फील करेंगे, वो स्टेट आपकी इस साल रहेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि उन चीज़ों को रियलाइज़ करना या सोचना कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना मुझे नहीं मिल रहा, या पहले मुझे इतना मिलता था अभी मुझे उतना नहीं मिल रहा है। सो ये रिटर्न की बात हो सकती है कि आपकी लाइफ में दोबारा से वो स्टेट आ सकती है जहाँ पे आप दोबारा उस पोजीशन पर हैं, उस फिनेंशियल स्टेट में हैं जहाँ आप पहले लोगों की हेल्प करते थे वैसे ही अब कर पाएंगे। बट डेफिनेटली ये रिवॉर्ड्स आपके लिए भी आ रहे हैं। अगर आप इन जनरल भी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको लगता है आपको उतना नहीं मिल रहा अपने करियर में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए जस्टिस ला रहा है, और जैसे आप मेहनत कर रहे हैं आपको वैसे ही रिवॉर्ड्स इस साल मिलने वाले हैं। टावर कार्ड बात करता है अनएक्सपेक्टेडली कुछ होना, सडनली कुछ होना, और ये रिटर्न हो सकता है कोई पुरानी जॉब का, कोई पुराने बिजनेस प्रपोजल का, बिजनेस पार्टनरशिप का, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वापस आपको अपने पास चाहती है, बट डेफिनेटली ये आपके पास आ रही है। इस स्टेट के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ रखने की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है जस्टिस का कार्ड, जो बात करता है कि जो भी ऑनेस्टी आपने अपने काम में दिखाई है, जिस बैलेंस से, फोकस से आपने काम किया है, हर एक चीज़ आपकी तरफ आ रही है। जो लोग जस्टिस के फील्ड से, लॉ के फील्ड से कनेक्टेड हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये ईयर बहुत अच्छा रहेगा। इस साल में जो आपको अभी तक नहीं मिला था अपने हार्डवर्क की वजह से,
या आपके पूरी स्ट्रेंथ लगाने से, ऑनेस्टी से आपने हमेशा फोकस वे में काम किया, एक डिसिप्लिन फॉर्म में काम किया है, तो आपको डेफिनेटली इस साल में वो रिवॉर्ड्स अपने करियर में देखने को मिलेंगे। एंड अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ कोई ऐसी चीज़ आ सकती है जो आपकी लाइफ से करियर में चली गई थी या किसी की वजह से छीन ली गई थी। जो भी वो सिचुएशन रही हो वो आपकी तरफ वापस आएगी। ये आपके लिए रीडिंग थी ग्रुप नंबर 8। बहुत ही सीधी सी एक रीडिंग थी आपके लिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन की, आपके काम के हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलने की, जस्टिस मिलने की, एंड अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ जो आपको आपके करियर में इस साल देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 9, आपके लिए थीम ऑफ द ईयर इन रिगार्ड्स टू करियर क्या रहने वाला है 2024 में। आपके पास है पॉज, क्लैरिटी एंड डिवोर्स का मैसेज। आप में से कुछ लोग हो सकता है जिस भी करियर फील्ड में है उससे कहीं ना कहीं कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप हो सकता है थोड़ा सा एक पॉज लेना चाहें, एक ब्रेक लेना चाहें, ये समझने के लिए कि मुझे किस तरफ जाना है, मुझे एक्चुअली किस करियर फील्ड से खुद को कनेक्ट करना है। ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है जो उन्हें करियर को बिगिन करना है और वो अभी अपना कहीं ब्रेक लेना चाहते हैं कि पहले समझ लें, अलग अलग करियर्स को एक्सप्लोर करके देखें या कि किस तरफ वो एक्चुअली जाना चाहते हैं। तो एक पॉज की एनर्जी डेफिनेटली आ सकती है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में। आपके पास है क्लैरिटी का मैसेज। इस साल में डेफिनेटली आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि आप अपने किस करियर फील्ड से एक तो जुड़ना चाहते हैं, करियर में आप क्या जॉब करना चाहते हैं या खुद का कुछ सेटअप करना चाहते हैं या किसी के साथ थोड़े टाइम अटैच होना चाहते हैं, काम सीखना चाहते हैं और फिर कुछ शुरू करना चाहते हैं। बट डेफिनेटली इस क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट हो सकता है कुछ लोगों को एक बार के लिए हो और कुछ लोग इस क्लैरिटी को टाइम एंड अगेन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें या इस चीज़ के लिए गाइडेंस चाहें कि क्लैरिटी आती रहे कि हमें आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे लिए। डिवोर्स ये बात कहता है कि उन चीज़ों को अपनी लाइफ से डिटैच करना, उन चीज़ों के साथ अपना कनेक्ट ख़त्म करना जो चीज़ आपको करियर की ग्रोथ में बढ़ने से रोक रहे हैं। चाहे वो आपका करंट वर्क प्लेस है जहाँ आपको फ्रीडम नहीं मिलती अपने स्किल को, अपनी लर्निंग्स को, अपनी विजडम को कम्प्लीटली दिखाने की, या आपका कोई अपना थॉट प्रोसेस है या कोई ऐसा प्लेस है या कोई ऐसा रिलेशन है या कोई ऐसा है जो आपको आपके काम में आपके लिए बाधा डालता है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी खुद की कन्फ्यूजन, आपकी खुद के सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस होता है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब तक आप डाउट को रिलीज़ नहीं करेंगे आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। अगर आप सेल्फ डाउट में ही लगे रहे, अंडर कॉन्फिडेंस में लगे रहे, तो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आप उसको अकम्प्लिश करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद को कैसे समझेंगे कि वेदर ये सेल्फ डाउट सही भी है या नहीं है। उस चीज़ के लिए आपको यहाँ बोला जा रहा है। ऑल्सो टैरो के साथ हमारे पास है द हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए इस साल में जैसे हर्मिट दिखा रहा है कि उस एनर्जी में आना जहाँ टाइम एंड अगेन एक क्लैरिटी की ज़रूरत है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। आप में से बहुत से लोग बहुत लंबा नहीं प्लान कर पाएंगे इस साल में अपने करियर को लेके, मे बी शॉर्ट स्टेप्स लेकर कि ठीक है पहले मैं इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ, ये देख लेता हूँ ये कैसा वर्क करेगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा। कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप आप इस साल में आगे अपने करियर में बढ़ना पसंद करेंगे। कुछ लोग अपना कुछ करना चाहेंगे, कुछ लोगों को इतनी क्लैरिटी होगी कि वो किस फील्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है फैशन इंडस्ट्री से कनेक्ट हो, एनिमल्स के साथ कनेक्ट हो, नेचर के साथ कनेक्ट हो, फिनेंसेस के साथ कनेक्ट हो, कुछ लोग ट्रैवल ब्लॉग्स कर सकते हैं। बट समवेयर वो क्लैरिटी आपको मिलेगी जो आप करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपनी जो ऑलरेडी एक क्लैरिटी से बढ़ रहे हैं उनके लिए इस साल में बहुत अबंडेंस है। आप अपने लिए एक अच्छी लिविंग को क्रिएट कर पाएंगे, इनफ बैंक बैलेंस होगा, आप अपने लिए
एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद पाएंगे, लग्जरियस चीज़ें खरीद पाएंगे। अगर आप घर में, गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस साल कर पाएंगे, क्योंकि आपके करियर आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए न्यू प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके लिए आएंगे, जो आपके लिए लर्निंग्स भी लाएंगे, डिस्कवरीज भी लाएंगे, एक्सपीरियंसेस भी लाएंगे, बट डेफिनेटली सक्सेस भी लेकर आ रहे हैं। सो समवेयर आप अपने करियर में एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़ेंगे। एक न्यू डायरेक्शन कुछ लोगों के लिए हो सकती है यहाँ पर, जैसे कि पहले भी मैंने आपसे मेंशन किया था। आपके बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ का कार्ड, जो बात करता है ट्रांसफॉर्मेशंस की। वो ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपको आपके करियर में एक डिफरेंट लेवल पे लेकर जाएंगे। आपको हो सकता है आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट करवाना चाहता हो ये साल। तो इस साल में इसीलिए शायद पॉज की एनर्जी है, स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी की ज़रूरत है। सो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में एक क्लैरिटी के साथ आपके लिए अबंडेंस भी लाएगा, नए प्रोजेक्ट्स भी लाएगा और सक्सेस भी लेकर आएगा। सो समवेयर ये साल कुछ लोगों के लिए पॉज, क्लैरिटी और डिवोर्स की एनर्जी में रहेगा, और कुछ लोगों के लिए बहुत प्रॉस्पेरस रहेगा जहाँ बहुत क्लैरिटी है, और कुछ लोगों के लिए नए एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली लेकर आ रहा है। एंड मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपके लिए करियर को लेकर हो सकती हैं 2024 में। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 9। थैंक यू सो मच।